काल के भेद। तो काल तीन होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और सामान्य भूतकाल में आते हैं, सीता ने फिल्म देखी, रमेश स्कूल गया। सामान्य वर्तमान काल में मोहन पढ़ता है, सीता लिखती है। सामान्य भविष्य काल, बच्चे खेलने जाएंगे, सीता पूजा करेगी, रोहित दौड़ लगाएगा। पूर्ण भूतकाल, तो जो पूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण काल होता है भूतकाल में ही होता है, वर्तमान और भविष्य में नहीं होता है। तो इसके उदाहरण पूर्ण भूतकाल के, बच्चा स्कूल गया था, सीता ने चोरी की थी, बच्चे खेलने गए थे, मोहन खाना खा चुका था। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है जिसमें काम जारी रहता है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मोहन किताब लिख रहा था, लड़की पढ़ रही थी। और अपूर्ण वर्तमान काल में जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। लेकिन भविष्य काल में अपूर्ण भविष्य काल नहीं होता। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल ये भूतकाल में पाया जाता है। जो आसन्न काल होता है वो सिर्फ भूतकाल में पाया जाता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता। जैसे मोहित बाजार गया है, तो इसमें क्या है, जो भूतकाल और वर्तमान काल दोनों का योग होता है इसमें। सीता ने चोरी की है, बच्चे खेल कर आए हैं। अगर संभव या शायद, तो जो संभव है शायद जो होते हैं ये भूतकाल में बताया नहीं है, लेकिन भूतकाल में बन सकते हैं जहाँ शायद लग जाता है। तो शायद और संभव का जो काल होता है इसमें शायद शब्द आता है। तो ये वर्तमान और भविष्य काल दोनों में तो होता है, और भूतकाल में भी होता होगा शायद। और जिस वाक्य में शायद नहीं होता उस वाक्य को हम संदिग्ध कहते हैं। तो जो संदिग्ध वाक्य होते हैं वो भूतकाल में होते हैं और वर्तमान काल में होते हैं, भविष्य काल में नहीं बता रखे। तो संदिग्ध और संभव में सिर्फ इतना से फर्क होता है, जो संभव काल होता है उसमें शायद शब्द आता है, और जो संदिग्ध काल होता है, संदिग्ध वाक्य होता है, उसमें शायद शब्द नहीं होता। लेकिन संदिग्ध और संभव दोनों वाक्य एक ही होते हैं। अब इनको उदाहरण देखते हैं। संदिग्ध भूतकाल का, जिसमें संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे बच्चे खेलने गए होंगे, लड़की ने किताब पढ़ी होगी, मतलब पढ़ी होगी मतलब कि कोई पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो संभावना और संदिग्ध लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं। वर्तमान काल में देखते हैं संदिग्ध और संभाव्य दोनों को। तो इसमें क्या, मोहन पढ़ता होगा, बच्चे खेलते होंगे, मतलब शायद रोहिणी विद्यालय जाती होगी। और संभव वर्तमान काल में वही बात आती है कि बच्चे शायद पिताजी मुझसे मिलने आते हो, कदाचित सीता फिल्म देखती हो, बच्चे खेलने जाते हो। तो ये क्या, संदिग्ध और संभव दोनों एक जैसे ही होते हैं। अब देखते हैं हम हेतु वाक्य। तो हेतु का मतलब होता है कि जैसे ये दोनों में ही मिलते हैं, भूतकाल और भविष्य काल में। जैसे तुम पढ़ती तो पास होती, वह खाता तो मोटा होता, मतलब जो भूतकाल को चला गया। और फिर भविष्य काल में देखे हेतु का, जिसमें तय आता है, वह पढ़ेगा तो पास होगा, वह खाएगी तो मोटी होएगी, तो मोटी होएगी। तो इस तरह से फिर हम चलते हैं आज्ञाकारी वाक्य। तो आज्ञाकारी वाक्य इसमें वर्तमान और भविष्य में ही दे रखे हैं। तो जैसे तुम्हें खाना खाना चाहिए, और इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे
तू पाठ पढ़, तू पाठ पढ़, कमरे से बाहर निकल जाइए, दरवाजा बंद कर दो। हम भविष्य काल के आज्ञाकारी वाक्य देखते हैं। आप शादी में जरूर आइएगा, आप कल मुझसे मिलने आइएगा, आप खाना खाइएगा। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं, ये आज्ञार्थक में होते हैं। तो साथियों, ये हमारे तीनों कालों में जो वाक्य पढ़ते हैं उनको हमने देखा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।